Good morning, student. Welcome to the TSN online class. In continuity of chapter 17, I will explain you next natural resources is air और next topic is air. देखिए बच्चों, इस चैप्टर में लास्ट में आपको पॉइंट दिया है एयर, है ना। तो हम जो चैप्टर 17 कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी में आगे चलते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, अब उसी में आगे हम चलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि एयर हमारा कैसा नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एयर इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड्स ऑफ, नेक्स्ट पेज पे देखिए, नीड्स ऑफ all the living things. No living things can survive without air. It is the medium of respiration for all living things. देखिए बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज में एयर जो हवा, वो एयर जो कि हवा कहते हैं हम जिसको, ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित लोग होते हैं, जो भी जीवित प्राणी होते हैं मतलब, है ना, और सभी तरह की लिविंग थिंग्स जो होती है बच्चों, उनके रेस्पिरेशन में ये के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ना। मतलब उनके सांस की प्रक्रिया के लिए, उनकी जीवित रहने के लिए एयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। फाइन। बिसाइड इट्स यूज इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एयर इज़ यूज फॉर वेरियस अदर पर्पस। देखिए बच्चों, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अलावा एयर के और भी पर्पस होते हैं, एयर के यूज़ के और भी पर्पस होते हैं। वो कौन कौन से हैं जिसे पढ़ते हैं। मतलब एयर जो है बच्चों, हवा, वो हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही। इसके अलावा और किस किस में यूज़ आती है, देखिए पॉइंट्स। एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट बलून्स एंड बॉल्स। एयर बच्चों, बलून्स और बॉल में भी आपने देखा होगा कि एयर भरी जाती है, उसमें एयर फिल की जाती है ताकि वो उड़ सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एयर इज़ यूज टू फिल इन द टायर ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स सच एज बाइसाइकिल, स्कूटर, कार्स एक्ट्रा, है ना। ऐसे ही एयर जो है बच्चों, वो टायर ट्यूब में, व्हीकल्स में भी फिल की जाती है, जिससे कि जो बाइसाइकिल है, स्कूटर, कार वगैरह की जो टायर्स होते हैं बच्चों, टायर ट्यूब, उनमें भी एयर फिल की जाती है ताकि वो मूव कर सके, चल सकते हैं। नेक्स्ट दिया इसमें, द मोमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, पैरासूट्स एंड पैराग्लाइडर्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए बच्चों, जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, पैरासूट और आपने पैराग्लाइडर्स देखे होंगे, तो ये सब कैसे मूव करते हैं, ऊपर हवा में कैसे उड़ पाते हैं, क्योंकि एयर की वजह से, है ना। ये सब एयर की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट है, ए विंड मिल ऑल्सो रन्स विद द हेल्प ऑफ द एयर। विंड मिल्स मतलब बच्चों होता है कि हवाई चक्कियाँ जो होती है, हवा चक्की जो कहते हैं, जो कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े खुले एरिया में जो होती हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज में ये पाई जाती है ना। तो ये जो होती है, जिनको हम पवन चक्की बोलते हैं ना, तो ये भी एयर की हेल्प से ही रन्स करती चलती हैं। Fine. Thus, air is an important and useful natural resource. It should be protected from getting polluted. Its protection is itself its conservation. ठीक है, एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत, है ना। इसको हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, और इसको पॉल्यूशन से बचाना चाहिए, इसको पॉल्यूट नहीं होने दिए, है ना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि एयर पॉल्यूशन जो होता है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन पाया जा रहा है। जैसे आप अभी दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में इतना एयर पॉल्यूशन होता है बच्चों कि वहाँ पे मतलब दिन में भी लोग, है ना, जब व्हीकल्स पे जाते हैं या कहीं ड्राइव करते हैं, तो वो दिन में भी अपनी जो भी व्हीकल है उसकी हेडलाइट ऑन रखते हैं, है ना। दिन में भी वो लाइट जला के तभी चल पाते हैं। क्यों? एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है बच्चों कि वो रोड मतलब सामने से उनको दिखाई नहीं देता, रोड पे उनको आगे क्या है सामने वो उनको नज़र भी नहीं आता। ऐसे और भी बिग सिटीज़ में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बीमारियाँ, डिजीज़ वगैरह फैल रही है एयर से। अस्थमेटिक डिजीज़ वगैरह है, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं ना, लंग्स की डिजीज़ फैल रही है। तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड हो चुकी है एयर पोल्यूशन की वजह से, है ना। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स, जैसे आंखों में जलन होना, है ना, और माइंड पे इफेक्ट करना, इस तरह से बच्चों इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फाइन। नेक्स्ट दिया इसमें, नेक्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स है बच्चों लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश, ठीक है। सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज इट इज़ द सोर्सेज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट जो है बच्चों, सूरज की रोशनी जो कहते हैं, वो लाइट,
हाँ, तो बच्चों जो नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सनलाइट जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेचुरल रिसोर्सेज में। इसके एनर्जी से बच्चों बहुत से वर्क होते हैं ना। सूरज की रोशनी जो है, सनलाइट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट सनलाइट, ऑल अदर रिसोर्सेज आर गोइंग टू फिनिश वन डे। ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसमें की सनलाइट भी एक मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, जिसमें कि ये अपन कह सकते हैं कि दूसरे जो भी नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, वो कुछ कुछ मतलब थोड़े थोड़े समय बाद वो ख़त्म होते जाते हैं, है ना, कम होते जाते हैं। लेकिन सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी फिनिश नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सनलाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज इट इज़ द सोर्सेज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि अभी मैंने बताया है। सनलाइट गिव्स अस वार्मथ एंड लाइट, इट मेक्स द डे एंड नाइट फॉर अस। देखिए, सनलाइट की वजह से बच्चों हमें लाइट मिलती है और हमें गर्मी ऊष्मा प्रदान होती है, जिससे कि और इसकी वजह से, सनलाइट की वजह से ही बच्चों डे और नाइट भी बनते हैं। दिन और रात जो बनते हैं वो सूरज की वजह से ही बनते हैं। द नेचुरल रिसोर्स इज़ वेरी यूजफुल, ये सभी बहुत यूजफुल होते हैं। वी कैन यूज सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड थ्रू द मीन्स ऑफ ए सोलर कुकर ऑल्सो। नाउ ए डे सोलर पैनल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, सनलाइट जब कभी आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियों में तो सनलाइट बहुत कम लगती है, मतलब सूरज की रोशनी, धूप का इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन गर्मियों में देखिए बच्चों, समर सीजन में सनलाइट मतलब इतनी तेज होती है, सूरज की रोशनी या धूप जो होती है वो इतनी तेज होती है, तो उसका यूज़ और भी तरह से ले सकते हैं। जैसे जैसे सोलर कुकर वगैरह है, उस सनलाइट की रोशनी से चल पाते हैं, है ना। ऐसे ही ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है। सोलर पैनल भी लगे गए हैं आज के टाइम में। देखना बच्चों, कई ऐसी इंडस्ट्री वगैरह होती है या कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं या और भी ऐसे कई फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है जहाँ की बच्चों सूरज की रोशनी की वजह से, वहाँ से लाइट लेने की वजह से सोलर जो पैनल होते हैं बच्चों, वो लगा दिए जाते हैं ना। उनकी छतों पे, उनकी रूफ पे सोलर पैनल एक तरह से कनेक्ट कर दिए जाते हैं अच्छे से, ताकि जब तेज़ गर्मी के समय जब सनलाइट आती है, रोशनी पड़ती है सूरज की, तो उससे क्या होता है, वो पैनल वर्क करते हैं और वो एक तरह से जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जिससे कि उस फील्ड में, मतलब जो भी फैक्ट्री वगैरह है या जो भी पार्ट है, जो भी जहाँ पे लगा है जॉब वगैरह जो भी, तो वहाँ पे वो उसकी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है और वो उस जगह पे पूरा उससे लाइट्स वगैरह जल जाती है ना। उससे लाइट, फैन वगैरह है या एसी वगैरह है, वो उससे चार्ज हो जाते हैं। तो मतलब उनको अलग से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में नहीं लेनी पड़ती है ना, सोलर एनर्जी से ही अच्छे से वो ये सारे अपने डेली के जो लाइट वगैरह के से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो पूरे कंप्लीट कर पाते हैं। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बच्चों मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए मिनरल्स। मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बियॉन्ड डीप beneath the sources of the earth. our earth has many resources of minerals. देखिए बच्चों, मिनरल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, जो कि हमारी अर्थ पे ही पाए जाते हैं, है ना। ये मिनरल्स हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, एक कुछ गहराई में, ज़मीन के कुछ अंदर, गहराई के अंदर मिलते हैं। दीज मिनरल्स आर deep beneath, so they need to be taken out by various methods called mining. Minerals are made up of metals. देखिए बच्चों, ये मिनरल्स होते हैं वो हमारी अर्थ के, हमारी मतलब जो ये सतह होती है, जो सरफेस होती है हमारी भूमि की, जमीन की जो सरफेस होती है उसके अंदर गहराई में, है ना, उसके नीचे काफ़ी डेप्थ में, बिल्कुल नीचे गहराई में ये मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। जिसको कि फिर कैसे उनको हम बाहर निकालते हैं या कैसे उनका यूज़ लेते हैं, माइनिंग के थ्रू, है ना बच्चों। माइनिंग की जाती होगी, आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी ऐसी माइंस होती हैं, जैसे आपने मार्बल्स वगैरह की माइनिंग्स वगैरह देखी होगी, है ना, लैंडस्टोन की और उसके बाद ग्रेनाइट वगैरह की माइनिंग देखी होगी बच्चों, है ना। तो जिस तरह से ये माइनिंग आपने देखा होंगे, खदान जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, बहुत गहराई तक उनको खोदा जाता है ज़मीन को, है ना, नीचे तक अंदर से। वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे यूज़ के लिए होते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है और फिर उन मिनरल्स का अलग अलग यूज़ में, अलग अलग वेरियस तरह से उसका यूज़ लिया जाता है। ठीक है, उनको यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि मिनरल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। मिनरल से बच्चों मेटल्स भी बनते हैं, है ना, अलग अलग तरह के मेटल्स भी बनते हैं। फाइन, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे से दिया है।
नेक्स्ट पेज पे ऑल मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट मेटल्स। देखिए बच्चों, इसमें बताया कि सारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो मिनरल्स से बनते हैं ना, मिनरल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स मेटल्स नहीं हो सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि सभी जो भी मिनरल्स है वो मेटल हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब पिक्चर्स पे देखिए ये सारे मिनरल्स है बच्चों, है ना, इनके थ्रू मेटल्स बनते हैं। देखो आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं। कीप एन आई देखेंगे। ए मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड वन मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थस डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। सम ऑफ द कॉमन मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? मिनरल्स में बच्चों जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब मिनरल्स में इंक्लूड होते हैं, है ना। तो ये सब कॉपर मेटल्स हैं जो कि मिनरल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, वी यूज़ दीज मेटल्स फॉर मेकिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स। और इन्हीं मेटल्स से हम, जो बच्चों ये सारे मेटल्स जो अभी बताया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इनसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। ये आपको पता ही होगा, गोल्ड से जैसे ज्वेलरी बनती है ना, सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, इसी तरह से कॉइन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। कॉपर से बहुत सी चीज़ें, मतलब कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर भी बनते हैं, कॉपर से और भी कई ऐसे यूटेंसिल्स भी बनते हैं और आइटम्स भी होते हैं। आयरन से बहुत सी बड़े बड़े फर्नीचर है या मैट, है ना, आयरन से और भी चीज़ें, फैक्ट्रियों में भी आयरन से यूज में आता है, मशीन्स बनती है आयरन से। तो इन सारे मेटल से बच्चों बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। लास्ट ईयर्स में थस वी फाइंड दैट मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड यूज देम इकोनॉमिकली सो एज टू यूज देम फॉर ए लॉन्गर टाइम। द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स विल ऑल्सो प्रिजर्व देम फॉर वन और फ्यूचर। देखिए बच्चों, ये जितने भी मिनरल्स है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे कि हमारे लंबे समय तक ये हमारे यूज़ में आते हैं और इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो भी अच्छी डेवलप होती है। जैसे हमारे कंट्री की या स्टेट वाइज ले लीजिए कि ये मिनरल्स बच्चों ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही जगह सारे मिनरल्स अवेलेबल हो या उपलब्ध हो, ज़मीन, है ना, पाए जाए। जैसे ज़मीन के नीचे खुदाई होती है, नहीं, ये अलग अलग क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज देख रहे हैं बच्चों। जैसे हमारी कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री में या स्टेट वाइज देखिए तो कुछ मिनरल्स कहीं और जगह मिलते हैं और कुछ मिनरल्स किसी और जगह मिलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स अवेलेबल होते हैं ना, पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए या आने वाली जनरेशन में भी इनको यूज़ में ले सके, उनके भी यूज़ में आ सकें। इनका भी वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए। फाइन, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसको रीड कीजिए, फिर से समझिए। थैंक यू।